Good afternoon to all. Welcome to Mastermind Public Higher Secondary School. Dear students, आज हम सभी संस्कृत का पंचमहा पाठा पढ़ेंगे। ठीक है, विद्या महिमा। ठीक है, इसमें आपको श्लोक दिए हैं, इसके हिंदी अनुवाद मैं आपको समझाती हूँ और आपको ये सभी श्लोकों में से कोई भी 2 श्लोक आपको याद करना है। जो भी आपको सरल लगे वो श्लोक आपको याद भी करना है। ठीक है, तो फर्स्ट आपको श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वाद धम्नाप्नोति धर्मांध धर्मः तथा सुखम। ठीक है, अब इसका हिंदी में अनुवाद क्या है बेटा? विद्या विनय देती है। ठीक है, और विनय से योग्यता आती है। फिर पात्रत्वाद धम्नाप्नोति मतलब योग्यता से धन प्राप्त होता है। फिर धनाद धर्मः तथा सुखम मतलब धर्म से धन से हम धर्म करते हैं और उससे हमें सुख मिलता है। ठीक है, तो आपका पूरा अनुवाद ये हो गया कि विद्या विनय देती है, विनय से योग्यता आती है और योग्यता से धन प्राप्त होता है और धन से हम धर्म करते हैं और उससे हमें सुख मिलता है। ठीक है, सेकंड आपका है, विदेशेषु धनम विद्या व्यासनेषु धनम मति परलोके धनम धर्मः शीलम सर्वत्र वेधनम। ठीक है, इसका है विदेशों में जो धन है वह विदेशों में विद्या जो है वो धन है। ठीक है, आदत डालने में बुद्धि धन है, परलोक में धर्म जो है वो धन है और चरित्र सभी जगह हमारा धन है। ठीक है, फिर थर्ड है आपका सुंदरोपि सुशीलोपि कुलीनोपि महाधनम महाधना शोभते न बिना विद्याम विद्या सर्वस्य भूषणम। ठीक है, मतलब व्यक्ति सुंदर और अच्छे चरित्र वाला अच्छे खानदान का हो और अमीर हो तब भी विद्या के बिना वह शोभा नहीं देता, अर्थात वह उसका विद्या जो है वो उसका सर्वोत्तम या सबसे बड़ा आभूषण है। ठीक है, यदि व्यक्ति सुंदर भी है, उसका चरित्र भी अच्छा है और उसका खानदान भी अच्छा है, वो अमीर भी है, तो भी यदि उसको विद्या प्राप्त नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो शोभा नहीं देता है। ठीक है, फिर थर्ड है आपका विद्या रूपम कुरूपाणाम निर्धनानाम धनम तथा निर्बालम बलम विद्या साधनीया प्रयत्नः। ठीक है, इसका है विद्या कुरूपों का रूप है और गरीबों का धन है। ठीक है, विद्या जो लोग सुंदर नहीं रहते उनको कुरूप बोलते हैं। ठीक है, तो विद्या कुरूपों का रूप है, गरीब व्यक्ति का धन है, कमज़ोर व्यक्ति की ताकत है, इसलिए हमें इसे प्रयत्न करके प्राप्त करना चाहिए। फिर है आपका नेक्स्ट श्लोक, विद्वत्वं न नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ठीक है, तो विद्वान और राजा में कभी भी तुलना नहीं होती। ठीक है, राजा की पूजा अपने देश में होती है और विद्वान की पूजा सभी जगह होती है। जो व्यक्ति विद्वान होता है उसकी पूजा सभी जगह होती है, मतलब उसको सभी जगह सम्मान मिलता है, और राजा का तो सिर्फ अपनी प्रजा में ही सम्मान होता है। ठीक है, फिर है आलस्य कुतो विद्या अविनस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। मतलब आलसी व्यक्ति को विद्या कहा। जो व्यक्ति आलसी होता है, जिसको विद्या प्राप्त करने का मन नहीं होता, ठीक है, जो आलसी जो व्यक्ति होता है उसको कभी विद्या नहीं मिलती। ठीक है, और विद्याहीन को कभी धन नहीं मिलता। मतलब जो व्यक्ति आलसी है ना तो वो विद्या प्राप्त कर सकता है, और जब उसे विद्या प्राप्त नहीं है तो उसको धन भी प्राप्त नहीं होगा और उसका ना ही कोई मित्र बनता है, और मित्रहीन को सुख भी नहीं मिलता। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आलसी को विद्या कहा और विद्याहीन को धन कहा, धनहीन को मित्र कहा और मित्र को सुख कहाँ मिलता है, अर्थात कभी नहीं मिलता। ठीक है, फिर आपका है नेक्स्ट श्लोक, पुस्तकस्ता तू या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने ना सा विद्या नाता धनम। देखिए, मतलब पुस्तक में लिखी गई विद्या
और पराए हाथ में गया हुआ धन जरूरत पड़ने पर काम नहीं आते। ऐसी विद्या व ऐसे धन से क्या लाभ। ठीक है, मतलब पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरे व्यक्ति के हाथ में यदि हमारा कोई ज़रूरत धन है, दूसरे व्यक्ति के हाथ का जो धन है वो यदि हमें ज़रूरत पड़ने पर काम नहीं आए तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर लास्ट है आपका किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः अकुलनोपि विद्यावान दैवरूपी सा पूज्यते। मतलब विद्याहीन व्यक्ति का बड़ा खानदान होने से क्या लाभ है। मतलब यदि व्यक्ति के पास विद्या नहीं है तो वो बड़े खानदान मतलब अमीर भी हो तो उससे क्या फ़ायदा। ठीक है, विद्वान व्यक्ति छोटे कुल का भी हो तो भी उससे देवताओं को पूजा जाता है, मतलब देवताओं का पूज्य नहीं होता। मतलब हमारा मेन इसमें आपको विद्या के बारे में परिचय दिया है कि विद्या किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, तो आप सभी को ये श्लोक के अनुवाद समझना है और ये सभी श्लोक में से आपको कोई 2 श्लोक संस्कृत में याद करना है। ये जो आपको श्लोक दिए हैं ना, इनमें